हेलो एवरीवन। क्लास 11 चैप्टर 4 हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोग रासायनिक आबंधन के बारे में जान रहे थे। आयनिक आबंध क्या होता है, सहसंयोजक आबंध क्या होता है और उप सहसंयोजक आबंध क्या होता है। इसी के साथ हम लोग प्रश्न का टॉपिक भी देख रहे थे। चैप्टर 4 जो हमारा रासायनिक आबंध आणविक संरचना से संबंधित है और उनकी परमाणु क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध से संबंधित है। तो एक आबंध में एक आबंध ये भी है कि सिग्मा आबंध क्या होता है, पाई आबंध क्या होता है, तो इसे कैसे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं सिग्मा और पाई बंध का टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार भी है। इससे सारे प्रश्न बन जाएंगे, बस समझने की देरी है, बाकी तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और सूत्र बड़े बड़े सूत्रों में देखेंगे कि कैसे पहचान कर सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंध है। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि बेंजीन का संरचना होता है, ये आपका जो बेंजीन का संरचना होता है उसमें से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंध है। तो जिसमें घबराहट होने लगती है कि अरे कैसे ज्ञात करें कैसे ज्ञात करें, तो बहुत इजीली आप ज्ञात कर सकते हो बस देख कर ही कि सिग्मा कितने आएंगे और पाई कितने आएंगे। और हमारे ग्रेजुएशन में मेरे ख्याल से जो वाइवा था प्रश्न, उसमें भी एक सर हमसे यही सिग्मा और पाई का सवाल किए थे कि एल्काइन क्या बोलते हैं, एसिटिलीन कुछ सूत्र था, उसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, तो ऐसे ही कर दिए थे। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे ही, बहुत आसानी से मजेदार ट्रिक्स बताएंगे आपको कि पाई को कैसे पहचान सकते हैं और सिग्मा को कैसे काउंट कर सकते हैं। लास्ट में वीडियो इन तक बने रहिए और देखिए क्या ट्रिक है। तो पहले समझते हैं कि सिग्मा क्या है और पाई क्या है। ठीक है, सिग्मा पाई जैसे कि ये ऑर्बिटल से संबंधित एक आच्छादन से ये आपका बनता है। आच्छादन बोलते हैं ओवरलैपिंग से आबंध बनता है। जिसे हमें पता है कि पी वाले ऑर्बिटल पहले देख लेते हैं। जो पी ऑर्बिटल हमारा होता है उसके 3 डब्बे बनाते हैं हम लोग, पता ही होगा। जिसमें से एक आपका पी होता है, पी एक्स होता है, पी एक वाई होता है, पी जेड होता है, मतलब ये अक्ष को प्रदर्शित करते हैं। पी वाले का जो आकृति होता है डम्बेल होता है और ये 3 दिशा में बनाए जाते हैं अक्ष पे। जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष पे है, ये आपका वाई अक्ष पे बन जाएगा, मान लीजिए ये आपका वाई अक्ष पे, और ये आपका मान लीजिए जेड अक्ष पे बन गया, ये आपका जेड अक्ष हो गया, जेड अक्ष पे बन गया। तो ये पहचान कर रहा है पी वाले ऑर्बिटल का एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 टाइप के आपके पी की आकृति बनाई जाती है ऑर्बिटल की। ठीक है, तो इसमें से आपका पी एक्स और वाई वाला जो आपका दिख रहा है ना, तो ये लोग किसी से अभिक्रिया जब किसी दूसरे पी से अटैच करेगा ना, तो ये आपका बगल से ओवरलैपिंग कर लेता है, बगल से कर लेता है। ठीक है, और जो जेड अक्ष वाला है ना, ये आपका सिरों से ओवरलैपिंग कर लेता है इसके पास अक्ष में जो होता है। जैसे मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है और ये मान लीजिए दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो इन लोगों को जैसे भी हम लोग पास करेंगे, मतलब जुड़वाएंगे, तो क्या जुड़ेगा, इसका सिरा ही जुड़ेगा दूसरे से। ठीक है, सिरा जुड़ेगा। और अगर 2 पी ऑर्बिटल हैं और ऐसे बगल बगल से आच्छादित होंगे, यानी कि अगर इसको ऐसे मिलाया जाए, दोनों ऑर्बिटल को साथ मिलाया जाए, तो ऐसे लाएंगे तो कभी भी आपको सिरा नहीं जुड़ेगा। जब भी जुड़ेगा आपका इसके बगल बगल ही जुड़ेगा और दूसरे पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो सिग्मा आबंध कब बनता है, जब 2 ऑर्बिटल सिरों से जुड़ते हैं। जब 2 ऑर्बिटल सिरों से जुड़ते हैं, सिरों से आच्छादन होता है। ये आपका सिरों से, जैसे कि ऐसे ये एक सिरा था और दूसरे बार ऑर्बिटल को जब जोड़े तो ये दूसरे सिरा से जुड़ गया, ऐसा कुछ है ओवरलैपिंग। जब 2 ऑर्बिटल सिरों से ओवरलैप करते हैं तो वहां पे सिग्मा आबंध का निर्माण होता है, और जो बगल से ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, आपका पाई आबंध का निर्माण होता है। समझ गए? सॉरी कोई आ गया था तो स्किप करना पड़ा। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ऑर्बिटल्स जब आपका अगल बगल से ओवरलैप करते हैं तो आपका पाई का निर्माण होता है, और जब सिरों से जुड़ते हैं तो सिग्मा का निर्माण होता है। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिग्मा पाई का परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं आपका एस और पी का ही ले लेते हैं। जब एस एवं पी ऑर्बिटल, जब एक एस पी या पी पी भी हो सकते हैं, जब एस एवं पी ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल या ये भी बोल सकते हैं कि एस पी और पी एवं पी ऑर्बिटल दोनों, या तो एक एस हो एक पी ऑर्बिटल जुड़े, या तो दोनों पी ऑर्बिटल ही जुड़े। ऑर्बिटल्स का सिरों से आच्छादन होता है। कहाँ से होता है भाई, सिरों से आच्छादन होता है। आच्छादन बोले तो ओवरलैपिंग। आच्छादन का मतलब क्या होता है, ओवरलैप करना, एक दूसरे से ओवरटेक करना होता है, ओवरटेक करना, उसको जुड़ना, इससे बोलते हैं आच्छादन करते हैं। तो अब कौन सा बॉन्ड बनता है, समझ गए? उसी प्रकार से हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये बनने का रीजन कब होता है, ये कब बॉन्ड जो होता है, पाइप जो कब बनता है, जब आपका 2 ऑर्बिटल्स होते हैं।
ठीक है। इसमें आपका ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो पी ऑर्बिटल ही होते हैं। सिग्मा ओ वाले आपका जो एस वाला ऑर्बिटल होता है कभी आपका बगल से जुड़ता ही नहीं, क्योंकि एस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, कोई दिशा ही नहीं होती है। तो इसका कोई भी तो किनारा ले लीजिए, सीधा ही होता है, जब भी ये जुड़ेगा आपका सीधा से ही जुड़ेगा। तो एस वाले ऑर्बिटल जो होते हैं हमेशा सिग्मा आबंध का निर्माण करते हो, पाई कभी नहीं बनाते, क्योंकि पाई के लिए शर्त क्या है, वो बगल से जुड़ा होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, जब दो पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, बगल बगल से, अगल बगल बोलिए, बगल बगल बोलिए या साइड बोलिए, ठीक है, अगल बगल या बोल सकते हो हम साइड से, बगल से, पार्श्व भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पार्श्व, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तब आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड बनता है। देख लिए कि यहाँ पे परिभाषा हो गया, सिग्मा बॉन्ड का परिभाषा क्या होगा, जब एस और पी ऑर्बिटल सीरो से जुड़ते हैं तब आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब आपका पी पी भी मिलेंगे लेकिन सीरो से मिलना चाहिए। इसके लिए क्या एग्जाम्पल आपका हो गया, इसके लिए जैसे कि लिख लीजिए, तो साफ कर देते हैं और बताते हैं आपको सिग्मा के लिए क्या है। तो सिग्मा के लिए सीरो से जुड़ना होता है, तो आपका एस ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल जब जुड़ेगा तो देखिए ओवरलैप कहाँ से किया, सीरो से किया, इसके लिए कोई सीरा है ही नहीं एस वाले के लिए। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। या आपका हो सकता है कि एस, आपका एस ऑर्बिटल एक एस हो और दूसरा क्या आपका पी ऑर्बिटल हो, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा ओवरलैप करेंगे। सीरो से हो रहा है, जो सीरो से जुड़ते हैं, कहाँ से जुड़ते हैं, सीरो से, सीरो से आच्छादन करते, ओवरलैप करते हैं, वहीं पे क्या बनता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एस एस ऑर्बिटल वाले, एस और पी वाले भी सिग्मा बनाएंगे। और अगर दोनों पी ऑर्बिटल हो और वो सीरो से जुड़े, कहाँ से जुड़े, सीरो से जुड़ते हैं, तो भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। सिग्मा बॉन्ड बनने के आपके तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन कारण आपका है कि सीरो से ही जुड़ना चाहिए, पार्श्व नहीं जुड़ना चाहिए। जो सीरो से जुड़ते हुए आपका सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जैसे कि एस पी और एस ऑर्बिटल भी जो होते हैं आपका सीरो से जुड़ के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि एस वाले की आकृति क्या होती है, कोई अक्ष ही नहीं होता। एस वाले के ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, एक ही बनाते हैं, ना कोई एक्स, ना कोई वाई, ना कोई जेड, बस एक ऑर्बिटल होता है। और गोलाकार होने के कारण कोई दिशा निर्धारित करना मुश्किल होता है कि एक्स वाई है क्या है, और एक कहीं से भी जुड़ जाए उसके लिए वो सीरा ही होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब एक एस ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो ये कभी भी जुड़ेगा तो इसके लिए सीरा ही है, तो वहां पे क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब दोनों पी ऑर्बिटल्स ही होंगे और लेकिन सीरो से जुड़े, ठीक है, सीरो से जुड़े, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो, सीरो से कनेक्ट हो, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सीरो से जुड़ना सिग्मा, पार्श्व से जुड़ना पाई, पार्श्व से जुड़ना क्या हो जाएगा, आपका पाई हो जाएगा, कि आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब हम पाई देख लेते हैं, पाई का निर्माण कैसे होता है। तो पाई का निर्माण कब होता है, जब आपका दो पी ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये आपका पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये आपका जेड वाले मान लीजिए, जेड वाले ही सिग्मा का निर्माण करते हैं, ये आपका पीजेड होंगे, क्या होंगे आपके पीजेड, क्योंकि पी के जो आपके एक्स वाई होते हैं ना, एक्स अक्ष वाले वाई अक्ष वाले, वो पाई का निर्माण करते हैं, ये पी जेड वाले ही आपका सिग्मा बनाते हैं। तो आपका पी एक्स मान लीजिए, ये भी आपका पी एक्स वाला है, तो ये आपका कब कैसे जुड़ेगा, ये जब भी जुड़ेगा मान लीजिए बगल से ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सीधा मिलना मुश्किल है, इस साइड से जुड़ेगा तो ये आपका यहाँ ओवरलैप हो रहा है और आपका एक यहाँ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ ओवरटेक कर रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, यहाँ ओवरटेक, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या है, आपका उसको पार्श्व जुड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, समझ गए। सीरो से जुड़ना, जब ऑर्बिटल सीरो से जुड़ते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और जो ऑर्बिटल आपका बगल से यानी कि पार्श्व से जुड़ते हैं तो क्या का निर्माण होता है, आपका पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, और इसमें से आपका चार तरीके हैं बॉन्ड बनाने के। आप इसमें तीन ठो सिग्मा का निर्माण कर रहे हैं और एक जो आपका है पी एक्स वाले या आपका वाई वाले भी हो सकते हैं, क्या बनाते हैं, पाई का निर्माण करते हैं। अबंधकरण की बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा अबंध होता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो नंबर 1 पे स्ट्रॉन्ग होता है आपका ये होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है, जब दोनों पी ऑर्बिटल्स सीरो से जब जुड़ते हैं तब आपका जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है नंबर 1 पे। और ये जो पाई बॉन्ड होता है सबसे वीक होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड ये क्या है, आपका दुर्बल है, क्या है, ये दुर्बल बॉन्ड है, सबसे कमजोर है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपका ये प्रबल वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला सिग्मा बॉन्ड सबसे प्रबल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग। नंबर 1 पे ये है, और नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, तब जाके नंबर 4 पे आपका ये वाला बॉन्ड आता है, ठीक है। ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आपका एस और पी वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर ये आपका दोनों एस वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी कम है। सबसे ज्यादा बेकार जो बॉन्ड है आपका पाई वाला होता है, बहुत दुर्बल होता है।
ठीक है। और ये पाई बॉन्ड कब बनता है पता ही होगा आपका, जब सिग्मा बन जाता है उसके बाद ही पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड अकेले नहीं बनता। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल जब समझेंगे तो फटाफट से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब कौन सा बॉन्ड बनता है। ओके, तो इसको साफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम साफ करके आते हैं एग्जाम्पल्स पे, देखते हैं कि कहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, कहाँ। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब हम आते हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा के एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि इसमें एल्केन एल्किन एल्काइन का जो है ना यूज कर सकते हैं, एल्केन का और एल्काइन का, जो CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2, एल्केन एल्किन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन से एग्जाम्पल लेना पड़ेगा इसका। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मीथेन का। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या जाएगा, मीथेन। एग्जाम्पल हमारा पहला क्या जाएगा, मीथेन का जाएगा, ठीक है। मीथेन CH4। मीथेन में आपका जो C दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, ये होता है 1s2 2s2 2p4 2p2 होता है, ठीक है, यानी 2,4 लास्ट में। बॉन्ड के लिए पता ही होगा, तो पता चल गया उसको 4 बॉन्ड की जरूरत है, ठीक है। पी ऑर्बिटल इसका खत्म हुआ है, ठीक है, पी वाले पीस का क्या हुआ, खत्म हुआ है। इसका जो बनाएंगे कुछ ऐसा बनाएंगे, ये हमारा कार्बन हो गया, और इसके जो लास्ट में जो 4 ऑर्बिटल्स है, मान लीजिए पी पे कितने हैं, 2 है, पी वाले में कितने हैं, 2 हैं, डब्बे है ना पी वाले में, मान लीजिए यहाँ है ना, पी वाले में 2 है। तो एक्स में वाई पे ऐसा कुछ है, तो ये आपका एक ऑर्बिटल ऐसे बन गया और एक ऑर्बिटल आपका मान लीजिए ऐसे बन गया, ठीक है, कार्बन के। ये आपका होगा सी का। एच कितने, इसमें 4 है, और हाइड्रोजन का आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन का 1s1, एस पे खत्म हुआ, एस वाले की आकृति कैसी बनती है, गोल। ये पी पे खत्म हुआ, पी की आकृति कैसी बनती है भाई, पी की आकृति डम्बेल बनती है। कैसी बनती है पी की आकृति, डम्बेल बनती है, ठीक है, डम्बेल आकार के होता है पी। और ये आपका कैसी होते हैं, गोलाकार होते हैं, एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, गोलाकार आकार के होते हैं। तो ये आपके बन गए 4 CH कार्बन के जो बन गए, चारों दिशाओं में फैले हुए हैं ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स है। हाइड्रोजन की आकृति कैसी होती है, गोल होती है, लेकिन है कितने, 4 है। तो हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से ओवरलैप करा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप कर लेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। एच कितने, 4 है, चारों का, और हाइड्रोजन चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वाला होता है तो इसलिए गोलाकार बना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इन्होंने सिरों से आबंध बनाया है, तो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। इसकी कुछ ऐसी संरचना बना देंगे और एच को जोड़ देंगे, ठीक है। और आपने क्या देखा कि पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का संयोग हुआ है, जब पी और एस सिरों से मिलते हैं तो सिग्मा ही बनता है। ये आपको जो बॉन्ड दिख रहे हैं क्या है, आपके सबके सब सिग्मा हैं। तो मीथेन में आपके कितने सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं मीथेन में, और आपके जो पाई होते हैं 0 पाई बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनता है। पाई बॉन्ड आपका बनता है एल्किन वाले में, जो एल्किन के सूत्र पे होते हैं डबल बॉन्ड बनाते हैं, उसमें पाई बनता है, और एल्काइन में पाई बॉन्ड बनता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये आपका किसका सूत्र होगा, मीथेन का। इसी प्रकार से आप एल्केन के सूत्र पे जो भी बनाओगे, C2H6 बना लो, C3H7 H8 बना लो, C4H10 बना लो, एल्केन के सूत्र वाले जितने भी होते हैं, एल्केन यानी कि CnH2n+2, एल्केन के जो सूत्र पे बनाए जाते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड उनमें नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो कि आपके एल्केन के जो सूत्र पे मिलेंगे वो सब में, जैसे मीथेन हो गया, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जो भी होते हैं सब में सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। लास्ट में हम एक टेबल तैयार करेंगे, लिस्ट बनाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे पहचानने के लिए। तो अभी बस समझा रहे हैं सिग्मा पाई का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये हो गया हमारा मीथेन की संरचना। अब हम देख लेते हैं एल्किन वाले सूत्र पे कोई, जैसे कि इथिन हो गया, प्रोपीन हो गया, इसकी संरचना हम देख लेते हैं जिसमें पाई बॉन्ड बनता हो। तो एल्किन वाले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एल्किन वाले में कभी पाई कोई बनेगा ही नहीं, सबके सब सिग्मा ही बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम अब की बार क्या लेंगे, डबल बॉन्ड जो बनाते होंगे जिसमें पाई बनता होगा वो लेते हैं, यानी कि एल्किन वाला लेते हैं, ठीक है। तो अब की बार हम क्या ले रहे हैं, एल्किन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एल्किन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एल्किन में कौन सा टॉपिक ले, यानी कि C2H4, ठीक है, इथिन का लेते हैं, C2H4। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है इथिन, C2H4 की संरचना देख लेते हैं, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, ठीक है। तो C2H4 में कार्बन कितने, 2 हैं, एक कार्बन बना लिए, 2 कार्बन बना लिए, ओके। पता ही होगा इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं पी वाले, एक इस साइड से बना लेंगे ऐसे, और आपका एक साइड से बना लेंगे ऐसे, ठीक है।
ये हमारे दूसरा सेकंड कार्बन का भी वही दशा होगा, एक ऑर्बिटल्स ऐसे और सेकंड वाले ऐसे रहेंगे। तो इसी दौरान हम देख रहे हैं कि जो पी ऑर्बिटल्स है, दो जो ऐसे पी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पी और इसके पी जो है सीरो से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे ओवरलैप कैसे हो रहा है आपका, सीरो से हो रहा है। और जब सीरो से होता है तो पता ही होगा आप, सीरो वाला क्या होता है सिग्मा, सीरो वाला सिग्मा, पार्श्व वाला पाई, सीरो वाला सिग्मा, पार्श्व वाला पाई। ओके, ये हमारे कार्बन की संरचना जो है बन गई। अब एच कितने हैं आपके, 4 हैं। एच कितने हैं आपके, 4 हैं। तो 2 हिस्से इस वाले कार्बन के, 2 हिस्से उस वाले कार्बन के चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एच का पता है ना गोलाकार आकृति होता है, तो यहाँ पे ओवरलैप हुआ और आपका दूसरा एच यहाँ पे ओवरलैप किया, ठीक है, 2 हिस्से और 2 हिस्से इसे दे देंगे। तीसरा एच यहाँ पे ओवरलैप किया और चौथा वाला हमारा यहाँ पे ओवरलैप किया। तो इस वाले बॉन्ड खाली चला जाएगा। तो इस वाले बॉन्ड का क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड जब भी जुड़ेगा, कोई और हमारे पास एच है नहीं जो इन सीरो को भर सके, तो 2 बॉन्ड ऐसे ही रह जाएंगे, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऐसे नहीं रह पाएंगे। जैसे ही आपका इसको थोड़ा सा और क्लोज किया जाएगा दोनों एटॉम को, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स का जब भी मिलेंगे, कब मिलेंगे, पार्श्व से मिलेंगे ना, बगल से मिलेंगे, सीरो से तो मिलेंगे नहीं। जब सीरो से मिलते तो क्या बनता, सिग्मा बनता है। लेकिन ये दोनों मिलेंगे, जब भी मिलेंगे कब कैसे मिल सकते हैं, बगल से मिल सकते हैं। और जो बगल से ओवरलैप करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, पार्श्व वाले को पाई बॉन्ड बोलते हैं। पार्श्व वाले को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और सीरो वाले को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। पार्श्व वाले को पाई, सीरो वाले को सिग्मा। इनकी संरचना जब बनाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, इनके बीच में 2 पुल है, आपका बॉन्ड है, 1 2 बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इधर से एगो गोलाकार, इधर से गोलाकार, ये आपका गोलाकार कौन है, एच है। तो इधर से आपका एगो एच जुड़ा है, इधर से भी एगो एच जुड़ा है ना, इस कार्बन से 2 एच जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये 2 बॉन्ड बना लिए। और इधर से भी एक एच जुड़ा हुआ है और इधर से भी एक एच जुड़ा हुआ है। यानी कि इथिन की संरचना कुछ ऐसी होगी, जिसमें से ये वाली आपका सिग्मा है, ये वाली आपकी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ठीक है। मात्र ये वाली जो आपको दिख रही होगी ऊपर वाली, ये वाली क्या है आपका, वो पाई बॉन्ड है। एक आपका पाई बॉन्ड बन गया, कब, जब पार्श्व से जुड़ा तब। तो ये आपका क्या बन गया, आपका पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक पाई बन गया, एक सिग्मा बन गया, कुछ ऐसे संरचना। अगर इसमें पूछा जाए कि इथिन में C2H4 में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो आपको काउंट करने का आता ही होगा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 आपके सिग्मा बॉन्ड है और आपके एक क्या जाएगा आपका, A1 पाई बॉन्ड जाएगा, 1 आपका पाई बॉन्ड जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 सिग्मा 1 पाई। ये आपका इथिन हो गया। अब हम देखते हैं एल्काइन में संरचना बना के देखते हैं, एल्काइन की संरचना कैसे बन सकती है। तो एल्काइन में जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए एल्काइन में हमारा कोई सूत्र होगा इथाइन का, इथाइन बोले तो एसिटिलीन भी बोलते हैं, तो सूत्र होता है C2H2। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड जाएगा, क्योंकि ये दुगना से 2 कम है, इसके दुगना 4 होता है, 4 से भी 2 कम है, ठीक है। ये एल्काइन सूत्र पे है। इथाइन की संरचना में देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो कार्बन कितने हैं इसके हम देख लेते हैं, 2 हैं, इसको यही बनाते हैं ताकि सामने से समझने में आसानी पड़े। तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। कार्बन कितने, 2 हैं। और दोनों कार्बन के हम बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसी दौरान हम देख रहे हैं कि एक का ओवरलैप आपका सीरो से हो चुका है, और यहाँ पे जब सीरो से ओवरलैप हो गया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, सिग्मा। उसके दौरान यहाँ इतना करने के बाद हम हाइड्रोजन पे आएंगे। हाइड्रोजन है कितने, 2 हैं। इनकी आकृति गोलाकार बनाएंगे और एक तरफ हाइड्रोजन इधर का एक देंगे हिस्सा, इधर भी एक हिस्सा देंगे, बराबर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ओवरलैप कर गया होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से ओवरलैप कर गया होगा, ठीक है। तो सीरो से यहाँ जुड़ा है, यहाँ भी सिग्मा बन गया होगा और यहाँ भी सिग्मा बन गया होगा, ये तो पता होगा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। 2 लोग हैं जो कि हवा में अभी भी हैं, तो इन लोगों के सीरो से जुड़ने के लिए कोई ऐसे दूसरा कोई ऑर्बिटल का व्यवस्था नहीं है, कोई अलग से हाइड्रोजन नहीं है, बस 2 ही थे। तो इन लोग क्या करेंगे, जैसे इनको बॉन्ड को और क्लोज किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं ये 3 बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका 3, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, बीच वाला है, या अभी सीरो से जुड़ा है, तब ये बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको और पास क्लोज करेंगे तब जाकर आपका जुड़ेगा। अभी तो कैसे सीरो से, ये भी कैसे जुड़ा आपका बगल से, कैसे जुड़ा बगल से, ये सीरो से बंधा। तो जब आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है तभी आपका पाई पॉसिबल होता है बनना। अगर सिग्मा नहीं बने ना तो पाई कभी जुड़ेगा नहीं, सिग्मा बनेगा फिर पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, तब जाके पाई वाले सकता है, यानी कि बगल से जुड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब सिग्मा बन गया तो उसको और जब क्लोज किया जाएगा तो ये आपका जब भी जुड़ेगा बगल से जुड़ेगा ऑर्बिटल्स, और जब बगल से जुड़ता है ऑर्बिटल तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और यहाँ भी बगल से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, पाई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ब्रिज बन रहा है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं हम
2 कार्बन है, 2 कार्बन में आपका कितने पुल बन रहे हैं? आपके बन रहे 3 पुल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं ना, 1 2 3, जिसमें से 2 आपके क्या है? 2 आपके पाई हैं और आपके एक ही क्या है? आपका सिग्मा है। तो ये आपके क्या है? पाई बॉन्ड है, ये भी क्या है? आपके पाई बॉन्ड है। बाकी इधर से O जुड़ा है, इधर से भी क्या जुड़ा है? O जुड़ा है। O बोले तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, O मतलब वो गोलाकार आकृति है। तो आपका इधर से भी क्या जुड़ा है? आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर से भी क्या जुड़ा है? आपका हाइड्रोजन। और ये आपका पता है ना, जो सीरो से ओवरलैप करते हैं कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। यहाँ भी आपका कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। इस वाले में हम क्या देख रहे हैं? कितने सिग्मा है? आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है और आपके 2 क्या है? पाई बॉन्ड है। यह सब प्रश्न बार बार आता रहता है प्रश्न में, C2H2 में कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड है। तो कितना काउंट करने पाया? 3 पाई बॉन्ड है और 2 आया आपका 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 आपका क्या है? पाई बॉन्ड आया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का मतलब किस तरह से ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम सूत्र बताएंगे, आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे पहचान कर सकते हैं किसी यौगिक में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये जो जिसको मतलब बनाने की जरूरत भी ना पड़े, आपको तो बनाकर पता चलेगा ना, काउंट करेंगे, बनाकर काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को पहचानने की ट्रिक देख लेते हैं। चलिए साथ में लेते हैं इसको। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का हम ट्रिक देख लेते हैं फटाफट। क्या ट्रिक है ज्ञात करने का? बहुत आसानी से ट्रिक है होगा ना, तो ये सब काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे हम कोई प्रश्न पूछे कि बताइए कि C3H6 में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो फटाफट आप तो पहले बनाओगे भाई, कार्बन 3 है, 1 2 3, और सबको ये ऐसे ऐसे कर देना आप, ताकि आपको पता चल जाए। ऐसे कर लेना, 6 ठो हाइड्रोजन सब में जोड़ देना। ठीक है, 6 हो गया। तो C3H6 मतलब एल्कीन के सूत्र पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, तो 1 2 3 4 बॉन्ड इसके हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके हो गए। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनके जो है हम लोग बना चुके हैं C3H6 है। सिग्मा पाई पहचाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा हो जाएंगे और एक पाई बॉन्ड होता है तो एक पाई हो जाएगा। तो ऐसा भी करना पड़ेगा, या आप तो खुद बनाओगे तो दोनों हार्ड है। ठीक है, ऐसा करना भी हार्ड है और वो तो बनाना बिल्कुल भी हार्ड है। इजीली क्या कॉन्सेप्ट है, बस इजीली के लिए आपका ट्रिक यही है, देख लीजिए। अगर सिग्मा बंध ज्ञात करना है, सिग्मा बंध ज्ञात करना है, इसके लिए क्या ट्रिक है सिग्मा बंध के लिए? तो ट्रिक ये है कि कुल परमाणु की संख्या को गिनिए। ठीक है, कुल परमाणु संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या को काउंट करके एक माइनस कर दीजिए। कुल परमाणु संख्या को काउंट कीजिए और क्या कर लीजिए, एक को माइनस कर लीजिए, क्योंकि एक बॉन्ड आपका कम ही आएगा। 1 2 2 है तो एक ही बॉन्ड बीच में आ रहा है ना, एक 2 परमाणु है बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। अगर 3 परमाणु है तो बीच में क्या होते हैं, 2 बॉन्ड पा जाते हैं। इसीलिए आपको कुल परमाणु जोड़ लेना है, इसमें से एक को कम कर लेना है। आपके सिग्मा के लिए ट्रिक हो गया। और पाई बॉन्ड के लिए क्या ट्रिक है, पाई बॉन्ड के लिए क्या ट्रिक है आपका, पाई बॉन्ड के लिए क्या ट्रिक है? तो पाई के लिए आपका ट्रिक यही है कि कहीं भी आपका एकल बॉन्ड दिख जाए, सिंगल बॉन्ड दिख जाए, समझिएगा वहां पे पाई बॉन्ड एक भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, पाई नहीं है, पाई नहीं है, पाई हो ही नहीं सकता। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे पाई नहीं होता, बल्कि वो क्या होगा, वो सिग्मा का लिए है, बुक है वो। जब आपका डबल बॉन्ड दिख जाए कहीं भी, उसमें से आपका एक पाई होता है। आप बना के दिखाए थे ना इथीन वाला में, एक पाई बन रहा था, दूसरा सिग्मा बन रहा था, उसमें से एक पाई होता है। कितना पाई होता है आपका, एक पाई बॉन्ड होता है, दूसरा आपका सिग्मा होता है। हम बस पाई काउंट कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले में एक पाई होता है। जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए ना, जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसमें क्या समझना है, जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 1 2 3 बॉन्ड, उसमें से आपका सिर्फ 2 पाई होता है, ये वाला पाई है और ये वाला पाई है। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है आपका। कितना पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, 1 2। ठीक है, तीनों को तीनों आपका पाई नहीं है, बस 2 उसमें पाई बॉन्ड होता है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। यही आपका ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हम यूज करके बताते हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी सूत्र का भी परिभाषा। देखिए कैसे, C3H6 दिया हुआ है। ठीक है, हम यही पे क्या करेंगे, टोटल परमाणु जोड़ लेंगे। टोटल परमाणु मतलब कार्बन कितने परमाणु में है, 3 कार्बन परमाणु है। हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 6 है। टोटल जोड़िए कितने हो जाएंगे, 6 और 3 9। टोटल परमाणु कितना हो गया, 9। 9 में से एक काम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8। मतलब कि 8 आपके सिग्मा इसमें बॉन्ड आएंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे आपके, 8 सिग्मा बॉन्ड आएंगे।
क्योंकि ये फॉर्मूला किस पर है, एल्कीन के सूत्र पे है। किस सूत्र पे है हमारा, एल्कीन के सूत्र पे। एल्कीन बोले तो जिसका सूत्र होता है CnH2n, क्या होता है आपका CnH2n। मतलब अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, डबल होगा, यानी कि 6। देखिए ना, अगर कार्बन N है तो कितना होगा 2n, डबल। अगर ये 3 है तो ये कितना है 6, यानी कि ये एल्कीन के सूत्र पे है। और जो एल्कीन के सूत्र पे होते हैं उनमें डबल अबंध एक रहता ही रहता है, एक डबल अबंध रहता ही रहता है। तो अब जब डबल अबंध है तो हमें पता चल गया है कि डबल अबंध जहां भी रहता है उसमें कितना होता है, मात्र एक पाई बॉन्ड होता है। तो डबल अबंध होने का मतलब इसमें एक पाई आएगा। क्या आएगा आपका, एक पाई आएगा। तो अपने आंसर ऐसा करो, चाहे आप देख के बता दो, 6 3 9, 9 में से एक कम करेंगे 8 आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। और चूंकि ये एल्कीन के सूत्र पे है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता ही होता है, तो वहां से आप कर लेंगे एक आपका पाई का हिस्सा हो जाएगा, यानी एक हो गया हमारा पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए कि C3H4 में बताइए, प्रोपाइन जिसको बोलते हैं, C3H4 में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे और कितने पाई बॉन्ड आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या गेस करेंगे, सबसे पहले सिग्मा निकालना आसान है। 3 परमाणु है कार्बन के, 4 परमाणु है हाइड्रोजन के, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, कुल परमाणु जोड़ना है, एक कम भी करना है। कुल परमाणु कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे आंसर। और आपके पाई के लिए क्या तरीका है, देख रहे हैं रिलेशन क्या है, इसके 3 का दुगुना कीजिएगा तो H होना चाहिए, हाइड्रोजन को 6 होना चाहिए, लेकिन ये 6 नहीं है, कितना है, बल्कि इससे भी 2 कम है, 4 है। तो इसको आपको लगेगा कि एल्काइन के फॉर्मूले पे, एल्काइन बोले तो जो CnH2n-2 होता है, मतलब इसका दुगुना करके 2 कम होता है, इसका दुगुना 6 से भी 2 कम है ना, 4 है। तो जो एल्काइन के सूत्र पे होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड जो बनाते हैं उसमें 2 पाई होते हैं, 1 और 2 क्या होते हैं, 2 पाई होते हैं, यानी कि इसमें कितने आंसर आ जाएगा पाई का, 2 पाई आपका आंसर चला जाएगा। 6 सिग्मा बॉन्ड आ गए और 2 पाई बॉन्ड आ गए। ठीक है, 2 सिग्मा आया और 6 सिग्मा आया, 2 पाई आया। तो ये इसके लिए ट्रिक था। अगर कोई सूत्र दे दिया तो, जैसे कि मान लीजिए बेंजीन का बताती है आपको, बेंजीन हो गया, या मान लीजिए बड़ी बड़ी कोई सूत्र हो गया, बड़ी बड़ी सूत्र देख लीजिए। चलिए पहले बेंजीन का देख लीजिए। बेंजीन का जैसे होता है C6H12, सॉरी C6H6 होता है। C6H6 में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल परमाणु हैं कितने, 6 6 12। टोटल परमाणु कितने हैं यहाँ पे, 12। उसमें से क्या करना है, कम करना है, यानी कि 12 - 1 कर लेंगे, 11 तो सिग्मा बॉन्ड चला जाएगा। कितना आंसर आ गया सिग्मा बॉन्ड का, 11 सिग्मा बॉन्ड आ गया आपका। 6 6 12 1 11। रहा हमारा पाई बॉन्ड का सवाल। तो इसकी अगर आकृति आपको याद होगी, इसमें 3 ठो डबल बॉन्ड आता है। कितना आता है डबल बॉन्ड, 3 आता है। इसमें बनाते हैं ना बेंजीन की आकृति, हम लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे बनाते हैं बेंजीन की आकृति। तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल, एक फिर डबल, एक सिंगल, एक डबल। तो 3 बार आपका डबल बॉन्ड आता है। 3 बार डबल का मतलब 1 ठो पाई, 1 ठो पाई, 1 ठो पाई, क्योंकि जहां जहां डबल बॉन्ड होता है एगो पाई होता ही होता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, एगो पाई यहाँ होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई होगा और यहाँ भी पाई होगा। टोटल कितने पाई हो जाएंगे आपके, 3 पाई हो जाएंगे। ये आपके व्यंजन का हो गया, गैस हो गया, बहुत आसानी से बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो अब बस इतना है, बस आपको रखना है याद कि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा, नो पाई, और जहां डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में आपके 2 पाई होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होंगे आपके, 2 पाई होंगे। चलिए एक बड़ी से सूत्र से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे आपको काउंट करना होता है। बड़ी सूत्र जैसे मान लीजिए यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3। तो इतनी बड़ी सूत्र हमारे पास रखी हुई है और हमसे सवाल पूछा गया है कि इसमें सिग्मा और पाई को ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाते हैं सिग्मा और पाई के लिए, तो पूरा मतलब क्या बताएं, मतलब क्या ही बताएं, इसको छोड़ने के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसको, ये तो मतलब बनाने में बहुत टाइम लॉस होगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप लोग को मानना होगा कि टाइम लॉस है, लेकिन नहीं, ट्रिक हमें पता है ना कि सिग्मा के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, बस टोटल परमाणु को ही तो जोड़ना है, जोड़ के कम कर देंगे, हो गया सिग्मा। और पाई के लिए क्या ट्रिक है, जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे एगो पाई काउंट करेंगे, भाई डबल बॉन्ड में एगो पाई का हिस्सा है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे 2 पाई का हिस्सा है। तो पाई बॉन्ड तो ऐसे हमको ज्ञात हो गया। भाई पाई के लिए क्या ट्रिक निकल गया, डबल बॉन्ड में एगो पाई तो पक्का होगा, ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पर कितना पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, 1 2 पाई है, बीच में सिग्मा है, सिग्मा से मतलब नहीं है, पाई के लिए देखिए, यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई, टोटल कितने पाई हो जाएंगे आपके, 3 पाई। ओके, 3 पाई बॉन्ड मिल गए यहाँ पे। अब रहा सिग्मा का सवाल। सिग्मा के लिए क्या करना है, टोटल परमाणु को काउंट कीजिए, 1 कम कीजिए, कितने हैं यहाँ पे, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 3 है, टोटल कितने यहाँ पे है, 4 एटम है। कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, कितने हैं, 4 है। यहाँ पे 1 कार्बन है, 3 है, 2 हाइड्रोजन, कितने हैं टोटल, 3 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 1 2 3, ऐसा कुछ है। ये जल्दबाजी में भी गिन सकते हैं, 4 4 3 7 7 3 10
10 और 2 कितने हैं, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, 16, 16 2 16 3, यहाँ पे 3 है, 2 1 3, तो 16 3 कितने होते 19, और 19 से 4 कितने होते 23। सही काउंट किए कि नहीं किए? देखिए मेरे साथ 23 आ रहा था, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। तो जब पूरा काउंट करने में 23 आया, उसमें से एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22। 22 हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आंसर। तो सही आंसर जाएगा 22 सिग्मा बॉन्ड और 3 ठो पाई बॉन्ड। समझ में आया? मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न करने में मजा आते हैं, क्योंकि जब बनाने आते हैं तो मजा तो आएंगे ही। ये जैसे ये प्रश्न है, ये तो छोटा सा प्रश्न लेते हैं। चलिए ये बताइए, ये छोटा सा प्रश्न बताइए कि कितने सिग्मा और कितने पाई। पाई के लिए तो हम देख रहे हैं कि हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड होता है वो दिखाई देता है। डबल बॉन्ड में आपके कितने पाई होते, एक पाई होते, तो पाई कितना आंसर आ जाएगा, एक। पाई कितना आंसर आ जाएगा, एक। सिग्मा के लिए क्या करना है बताइए, टोटल परमाणु को जोड़ डालिए, एक कम कर डालिए, जोड़िए। 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 4 यहाँ परमाणु है, 4 4 यहाँ पे 2 और 1 3, 4 3 7 7 2 9 9 2 9 2 11 11 और 3 कितने होते हैं, 11 3 14 14 4 कितने होते हैं, 14 4 18 होते हैं। ठीक है ना, मैंने सोचा 18 है, आप काउंट करें कुछ समझ के लिए ना, 18। अब 18 में से एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 17। 17 आप क्या हो जाएंगे, सिग्मा हो जाएंगे। ये हमारा आंसर चला जाएगा 1 पाई 17 सिग्मा। देखा कितना आसान था ये वाला। रहा बात अंतर का, सिग्मा पाई में क्या अंतर है, तो आपको इतना ही बता देना है कि सिग्मा जो होते हैं सिरों से ओवरलैप करते हैं, और पाई जो होते हैं पार्श्व यानी बगल से, साइड से ओवरलैप करते हैं। सिग्मा प्रबल बॉन्ड है और पाई क्या है, वीक है, कमजोर है, सबसे कमजोर बॉन्ड है। सिग्मा के लिए एक से अधिक ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, जैसे एस एस पी सिग्मा बनाते हैं, एस और पी भी बनाते हैं, और दोनों पाई पाई पी भी बनाते हैं। लेकिन पाई के लिए क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन है, दोनों पाई ही होने चाहिए, लेकिन बगल से जुड़े होने चाहिए। ये अंतर हो गया। और फिर अंतर क्या हो गया आपका, सबसे बड़ी बात अंतर ये है कि सिग्मा जो बॉन्ड बनता है ना, उसके लिए कोई पाई की सहारे की जरूरत नहीं, सिग्मा अकेले बन जाता है। लेकिन पाई बॉन्ड के लिए क्या है, वो अकेले नहीं बनता, पहले वो सिग्मा जुड़ेगा तब तो पाई बगल से टच करेगा ना। तो पाई में क्या अंतर डालते हैं कि पाई बनने के लिए सिग्मा की जरूरत पड़ती है। पाई बनने के लिए किसी जरूरत पड़ी, सिग्मा। सिग्मा बनने के लिए तो पाई कैसे बन जाएगा, तो पाई बनने के लिए सिग्मा की जरूरत पड़ती है। हालांकि सिग्मा जब बनता है तो उसके लिए पाई बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई हम जीरो से जुड़ेंगे पाई बन जाएंगे। तो ये कुछ खास अंतर आपके सिग्मा और पाई में हो गए। और सबसे मजेदार आपका ट्रिक हो गया, सिग्मा बंध के लिए टोटल परमाणु को ऐड कीजिए, एगो कम कर दीजिए। और पाई के लिए क्या होता है, जो एल्केन के सूत्र पे होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बंध होता है, उसमें नो पाई ओनली सिग्मा। क्या है इसमें, क्या है आपके सिग्मा ही सिग्मा है, एगो क्या है आपका पाई नहीं है, क्या है उसमें सिग्मा बॉन्ड एगो है। दो जहां डबल अबंध का निर्माण हो रहा है वहां पे एगो पाई है और एगो सिग्मा है। लेकिन चूंकि पाई के लिए ट्रिक है, आप कर दीजिए कि वो आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे 2 पाई होती है और एक सिग्मा। ये कमाल का ट्रिक है, और ये आपका ट्रिक आ गया, छा गया, तो आप एग्जाम में करके आएंगे, इसको छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है ना। वरना इतनी लंबी देखकर तो छोड़ के ही भागना में भलाई होता है कि बाबा इसमें करने में टाइम लॉस होगा, छोड़ के निपटो। तो नहीं, अब नहीं छूटेगा प्रश्न, क्योंकि सिग्मा पाई का ट्रिक आपके पास है। ओके, तो इस वाले वीडियो में इतना ही था। अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे एमओटी, जैसे कि संयोजकता बंध, अंतर आणविक कक्षक सिद्धांत कुछ होता है, उस पर देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय।